कह रहे हैं कि जाति और धर्म चयन के मानदंड नहीं। सबसे पहले इस देश के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जजों की चयन प्रणाली को अपने आप तक सीमित रखें और आप यह डिसाइड करें कि कौन जज उपयुक्त है, कौन जज अनुपयुक्त है और आप उसका सिलेक्शन कर दें। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो वो आपने बनाया हुआ है, उसकी वाहवाही भी आप खुद ही लूटते हैं और खुद ही उसको बहुत अच्छा बताते हैं। जबकि इस देश में देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस जनता के आवाज के रूप में संसद में खड़े होते हैं और उनकी बातों को रखते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो सर्वोपरि नहीं है? और अगर ऐसी बात है तो सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, वो भी इस जनता के द्वारा अपनाए गए प्रणाली से क्यों नहीं गुजर जाते? एक बार वो भी इस प्रणाली से गुजरे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा, लोगों को भी लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और नए अगर इतना करना है तो इस देश के जितने भी माननीय विधायक हैं वो हाई कोर्ट के जज को चुन ले और जो सांसद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज को चुन ले, वही एक प्रणाली आ जाए, क्या दिक्कत है? फिर उन्होंने आगे कहा कि कॉलेजियम में हमने हमेशा योग्यता के आधार पर चयन का प्रयास किया है, कभी भी जाति, धर्म और वर्ग के बारे में नहीं सोचा। हमने केवल उम्मीदवार की योग्यता और यह देखा कि क्या वे पद के योग्य हैं। तो ये कहां नहीं देखा जाता है जज साहब? क्या इस देश में आईएएस, आईपीएस चुनने की प्रक्रिया में, चाहे इस देश में सांसद को चुनने की प्रक्रिया में या प्रधानमंत्री के चुनने की प्रक्रिया में, कहां पे इसको लागू किया जाता है? और जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, इसमें आरक्षण होना चाहिए, उसमें आरक्षण होना चाहिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण है क्या कि उसी के तहत आप भी काम कर रहे हैं? और आप ही के कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा चुने गए एक जज थे यशवंत वर्मा, जिनके यहां नोटों से भरे हुए बैग मिले थे और आपने क्या किया यह भी जनता जानना चाहती है।